कौन सा है? धरती, आकाश, समंदर, अंतरिक्ष का वो कवच तैयार हो रहा है जो चीन के हथियारों वाली परेड फीकी कर देगा क्या? 21वीं सदी के युद्ध के मैदान की तस्वीर बदल चुकी है। युद्ध अब टैंकों, मिसाइलों और बंदूकों तक सीमित नहीं रहा। बदलते दौर के साथ युद्ध के हथियार एडवांस हो गए, साथ ही वॉर का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। पीएम मोदी इस पूरे बदलाव से वाकिफ हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या गाजा पर इजराइल का हमला, पीएम मोदी हर वॉर को करीब से नोटिस कर रहे हैं। वॉर की स्ट्रैटेजी को भी समझ रहे हैं और इसकी झलक पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखी। 22 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बैंड बजा के रख दी, लेकिन पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। आने वाले खतरों से वो वाकिफ हैं और इसलिए देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने सिर्फ सेना को फ्री हैंड ही नहीं दिया। पीएम मोदी ने भारतीय सेना के लिए मेगा प्लान भी तैयार किया है, जिसके बाद आपको चीन के हथियारों वाली परेड फीकी लगने लगी। भारत का रक्षा मंत्रालय जिस मेगा प्लान पर काम कर रहा है, उसके बाद तो हमारी सेना अंतरिक्ष में युद्ध के लिए भी तैयार हो जाएगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिना पायलट वाले सिस्टम से लेकर डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर काम हो रहा है। ऐसा रोडमैप बनाया गया है कि भारतीय सेना को परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज, अगली पीढ़ी के टैंक, स्टील्थ ड्रोन बॉम्बर और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा मिल जाएगा। पीएम मोदी ने सेना के मॉडर्नाइजेशन के इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 15 साल की रखी। अगले 15 साल में इस मेगा प्लान के लिए खरबों डॉलर खर्च किए जाएंगे, जिसके बाद धरती, आकाश, समंदर और अंतरिक्ष का क्रांतिकारी कवच तैयार होगा। यानी मोदी सरकार सेना को ताकत के साथ साथ तकनीक में भी आगे रखने की पूरी योजना पर काम कर रही है। अगले 15 साल में कैसे हमारी सेना की पूरी तस्वीर बदलने वाली है, उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर बताऊंगा कि कितनी तेजी से पीएम मोदी इस विजन पर काम कर रहे हैं। देश की सेनाओं को अपग्रेड करने का यह अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस प्लान है। तीनों सेनाओं को उनकी जरूरत के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। भारत के डिफेंस विजन डॉक्यूमेंट के तहत भारत की थल सेना में लगभग 1800 फ्यूचर टैंक, पहाड़ों के लिए 400 हल्के टैंक, 50,000 टैंक माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और 700 से ज्यादा रोबोटिक काउंटर आईईडी सिस्टम शामिल किए जाएंगे। इंडियन नेवी को एक नया विमान वाहक पोत, अगली पीढ़ी के विमान और युद्धपोत मिलेंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाले युद्धपोत को हरी झंडी मिल गई है। वहीं एयरफोर्स को हाई एल्टीट्यूड वाले 75 छोटे उपग्रह, 150 स्टील्थ बॉम्बर ड्रोन और 100 से ज्यादा रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट और सटीक हमला करने वाली सैकड़ों मिसाइलें मिलेंगी। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की ताकत से सब वाकिफ है। ऐसे में भारत शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। अभी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। अब ऐसे कैरियर की जरूरत है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस हो। ये लॉन्च सिस्टम स्टीम लॉन्चर से ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा वजनी एयरक्राफ्ट को छोटे डेक से लॉन्च करने में सक्षम होते हैं। भारत की योजना फ्यूचर के वॉरशिप को न्यूक्लियर पावर से चलाने की भी है। इसी तरह नौसेना को अगली पीढ़ी के 10 फ्रिगेट यानी लड़ाकू युद्धपोत, 7 एडवांस कॉवर्ट यानी छोटे युद्धपोत और 4 लैंडिंग डॉक प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे। भारत के पास अभी नीलगिरी, तलवार, ब्रह्मपुत्र और शिवालिक क्लास के कुल 17 फ्रिगेट्स हैं। अगले 15 सालों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत एक तरफ फ्यूचर वॉर की तैयारी कर रहा है, तो आमने सामने युद्ध के लिए भी सेना को एडवांस तकनीकें दे रहा है। भारत का लाइट वेट जोरावर टैंक चीन के टाइप 15 टैंक से लोहा लेने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। गलवान झड़प के बाद चीन ने बड़ी संख्या में लाइट टैंक बॉर्डर पर तैनात किए थे। भारत के पास जो T-72 और T-90 जैसे टैंक हैं, ये काफी वजनी है और इन्हें ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैनात करना और ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। जबकि जोरावर टैंक सिर्फ 25 टन वजन का है। इसे आसानी से एयरलिफ्ट करके पहाड़ी मोर्चों पर तैनात किया जा सकता है। बड़ी बात यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस और अपने टारगेट की पहचान करके उसे लॉक कर सकता है। उसी के हिसाब से अपनी फायर पावर को एडजस्ट कर सकता है। भारतीय सेना ऐसे 400 टैंक जल्दी ही अपने जखीरे में शामिल करेगी। इंडियन आर्मी रोबोटिक्स पर भी जबरदस्त काम कर रही है। अब तो ऐसी रोबोट सेना तैयार करने की तैयारी की जा रही है जिसके बाद युद्ध के मैदान में किसी भी सैनिक की मौत नहीं होगी। आप खुद देखिए, युद्ध के मैदान में बारूदी सुरंगों से फौज को बहुत ज्यादा खतरा होता है। ऐसी ही बारूदी सुरंगों को डिटेक्ट करने और उन्हें नष्ट करने के लिए रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं। इन रोबोट्स को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। भारत का दक्ष और म्यूल जैसे रोबोटिक सिस्टम इस काम को बखूबी अंजाम देने में सक्षम है। भारत ऐसे रोबोटिक प्लेटफॉर्म भी तैयार करने में जुटा है जहां एक्सरे, लाइडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग और कौन सा है
धरती, आकाश, समंदर, अंतरिक्ष का वो कवच तैयार हो रहा है जो चीन के हथियारों वाली परेड फीकी कर देगा क्या? 21वीं सदी के युद्ध के मैदान की तस्वीर बदल चुकी है। युद्ध अब टैंकों, मिसाइलों और बंदूकों तक सीमित नहीं रहा है। बदलते दौर के साथ युद्ध के हथियार एडवांस हो गए, साथ ही वॉर का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। पीएम मोदी इस पूरे बदलाव से वाकिफ हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या गाजा पर इजराइल का हमला, पीएम मोदी हर वॉर को करीब से नोटिस कर रहे हैं। वॉर की स्ट्रैटेजी को भी समझ रहे हैं और इसकी झलक पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखी। 22 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बैंड बजा के रख दी, लेकिन पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। आने वाले खतरों से वो वाकिफ हैं और इसलिए देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने सिर्फ सेना को फ्री हैंड ही नहीं दिया। पीएम मोदी ने भारतीय सेना के लिए मेगा प्लान भी तैयार किया है, जिसके बाद आपको चीन के हथियारों वाली परेड फीकी लगने लगी। भारत का रक्षा मंत्रालय जिस मेगा प्लान पर काम कर रहा है, उसके बाद तो हमारी सेना अंतरिक्ष में युद्ध के लिए भी तैयार हो जाएगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिना पायलट वाले सिस्टम से लेकर डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर काम हो रहा है। ऐसा रोडमैप बनाया गया है कि भारतीय सेना को परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज, अगली पीढ़ी के टैंक, स्टील्थ ड्रोन बॉम्बर और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा मिल जाएगा। पीएम मोदी ने सेना के मॉडर्नाइजेशन के इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 15 साल की रखी। अगले 15 साल में इस मेगा प्लान के लिए खरबों डॉलर खर्च किए जाएंगे, जिसके बाद धरती, आकाश, समंदर और अंतरिक्ष का क्रांतिकारी कवच तैयार होगा। यानी मोदी सरकार सेना को ताकत के साथ साथ तकनीक में भी आगे रखने की पूरी योजना पर काम कर रही है। अगले 15 साल में कैसे हमारी सेना की पूरी तस्वीर बदलने वाली है, उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर बताऊंगा कि कितनी तेजी से पीएम मोदी इस विजन पर काम कर रहे हैं। देश की सेनाओं को अपग्रेड करने का यह अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस प्लान है। तीनों सेनाओं को उनकी जरूरत के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। भारत के डिफेंस विजन डॉक्यूमेंट के तहत भारत की थल सेना में लगभग 1800 फ्यूचर टैंक, पहाड़ों के लिए 400 हल्के टैंक, 50,000 टैंक माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और 700 से ज्यादा रोबोटिक काउंटर आईईडी सिस्टम शामिल किए जाएंगे। इंडियन नेवी को एक नया विमान वाहक पोत, अगली पीढ़ी के विमान और युद्धपोत मिलेंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाले युद्धपोत को हरी झंडी मिल गई है। वहीं एयरफोर्स को हाई एल्टीट्यूड वाले 75 छोटे उपग्रह, 150 स्टील्थ बॉम्बर ड्रोन और 100 से ज्यादा रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट और सटीक हमला करने वाली सैकड़ों मिसाइलें मिलेंगी। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की ताकत से सब वाकिफ है। ऐसे में भारत शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। अभी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। अब ऐसे कैरियर की जरूरत है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस हो। ये लॉन्च सिस्टम स्टीम लॉन्चर से ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा वजनी एयरक्राफ्ट को छोटे डेक से लॉन्च करने में सक्षम होते हैं। भारत की योजना फ्यूचर के वॉरशिप को न्यूक्लियर पावर से चलाने की भी है। इसी तरह नौसेना को अगली पीढ़ी के 10 फ्रिगेट यानी लड़ाकू युद्धपोत, 7 एडवांस कॉवर्ट यानी छोटे युद्धपोत और 4 लैंडिंग डॉक प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे। भारत के पास अभी नीलगिरी, तलवार, ब्रह्मपुत्र और शिवालिक क्लास के कुल 17 फ्रिगेट्स हैं। अगले 15 सालों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत एक तरफ फ्यूचर वॉर की तैयारी कर रहा है, तो आमने सामने युद्ध के लिए भी सेना को एडवांस तकनीकें दे रहा है। भारत का लाइट वेट जोरावर टैंक चीन के टाइप 15 टैंक से लोहा लेने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। गलवान झड़प के बाद चीन ने बड़ी संख्या में लाइट टैंक बॉर्डर पर तैनात किए थे। भारत के पास जो T-72 और T-90 जैसे टैंक हैं, ये काफी वजनी है और इन्हें ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैनात करना और ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। जबकि जोरावर टैंक सिर्फ 25 टन वजन का है। इसे आसानी से एयरलिफ्ट करके पहाड़ी मोर्चों पर तैनात किया जा सकता है। बड़ी बात यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस और अपने टारगेट की पहचान करके उसे लॉक कर सकता है। उसी के हिसाब से अपनी फायर पावर को एडजस्ट कर सकता है। भारतीय सेना ऐसे 400 टैंक जल्दी ही अपने जखीरे में शामिल करेगी। इंडियन आर्मी रोबोटिक्स पर भी जबरदस्त काम कर रही है। अब तो ऐसी रोबोट सेना तैयार करने की तैयारी की जा रही है जिसके बाद युद्ध के मैदान में किसी भी सैनिक की मौत नहीं होगी। आप खुद देखिए, युद्ध के मैदान में बारूदी सुरंगों से फौज को बहुत ज्यादा खतरा होता है। ऐसी ही बारूदी सुरंगों को डिटेक्ट करने और उन्हें नष्ट करने के लिए रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं। इन रोबोट्स को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। भारत का दक्ष और म्यूल जैसे रोबोटिक सिस्टम इस काम को बखूबी अंजाम देने में सक्षम है। भारत ऐसे रोबोटिक प्लेटफॉर्म भी तैयार करने में जुटा है जहां एक्सरे, लाइडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग